ये क्या लगा रखा है तुमने सुधा? सुबह से सुन रहा हूँ। जब से तुम उठी हो माँ की बुराई पर बुराई करती जा रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? मोहन अपना आपा खोते हुए गुस्से से बोला। मोहन मैं बस। सुधा के शब्द मुंह में ही अटक गए थे कि मोहन फिर से चिल्लाया। ओहो, तो तुम ये चाहती हो अपनी नवविवाहिता 3 महीने पहले आई पत्नी के लिए मैं अपनी माँ से संबंध तोड़ दूँ? मैं कहाँ संबंध तोड़ने को कह रही हूँ मोहन। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप माँ और छोटी को समझा दो कि मैं भी इंसान हूँ, कोई नौकरानी तो नहीं। मैं भी काम करते करते थक जाती हूँ। अगर माँ और छोटी बहन मेरी थोड़ी मदद कर दें तो क्या बिगड़ जाएगा? आखिर ये घर सबका है, मिलजुल कर काम करने से। सुनो सुधा, मेरी माँ काम नहीं करेगी और ना ही मेरी छोटी बहन। ये मत भूलो, मेरा उनसे खून का रिश्ता है। एक तुम्हारी वजह से अपने खून के रिश्तों को भुला दूँ, ये मुझसे कभी नहीं होगा। जाओ अपना काम करो, समझी? सुधा भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए वहां से चली गई। सुधा उस दिन भी चुपचाप अपने काम निपटाती रही। वहीं छोटी और माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन मोहन अपने काम पर गया, मगर शाम को लौटा तो देखा माँ झाड़ू लगा रही है और छोटी बहन बर्तन मांज रही है। मोहन गुस्से से बोला, ये क्या हो रहा है? माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, वो बहू मायके गई है ये कहकर कि उसे अपनी बीमार माँ की सेवा करनी है। अच्छा है आपके बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। हम बेटियां भी कितनी पत्थर दिल होती हैं। शादी के बाद पति और उसके घर को संभालते संभालते अपने खून के रिश्ते भूल जाती हैं। ये भी नहीं सोचती कि खून के रिश्ते सिर्फ पति को ही नहीं, पत्नी को भी नहीं भूलना चाहिए। मोहन शर्मिंदगी से सिर पकड़े हुए वहीं बैठ गया। उसे आज पहली बार समझ आया था कि वास्तव में कई बार बेटियां अपने खून के रिश्तों को भुलाकर नए बनाए रिश्तों में जीवन गुजार देती हैं, वो रिश्ते जो कभी दिल से अपने नहीं हो पाते। अगले दिन सुबह माँ और छोटी बहन दोनों मोहन के पास आईं। मोहन, हाँ माँ बोलो। बेटा बहू के यहाँ जाकर उसे लिवा लाओ। मोहन माँ की शक्ल देखने लगा था। छोटी बहन बोल पड़ी, हाँ भैया, सच मुझे भी अब एहसास होता है, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए था। भाभी पर अकेले काम नहीं थोपना चाहिए था। भैया मुझे भी तो कल दूसरे परिवार में जाना है, वहाँ अगर मेरे साथ। भैया हमने गलत किया भाभी के साथ, आप उन्हें हमारी ओर से क्षमा मांगते हुए वापस घर ले आओ ना। हाँ मोहन, मैं भी भूल गई थी, कल मुझे और बुजुर्ग होना है और एक सास ससुर के बुढ़ापे का असल सहारा तो बहू ही होती है। बेटा तू उसे वापस ले आ, हम मिलजुल कर काम करेंगे। जी हाँ कहकर मोहन छोटी बहन के सिर पर हाथ रखते हुए निकल गया अपनी पत्नी को मनाकर लाने के लिए। आखिर एक पत्नी भी इंसान है, उसे भी अपनेपन का एहसास दिलाइए, ना कि उसकी अहमियत एक काम वाली की बनाकर रखने की सोचिए। घर परिवार में सभी का योगदान होना जरूरी है, तभी घर गृहस्थी की गाड़ी सुगमता से दौड़ती है। आखिर रिश्ते निभाने से चलते हैं, बनाने भर से नहीं।